आज हम आप लोगों के बीच में पढ़ाई का रूटीन कैसे मतलब कि हम बनाएं, कुछ बातें बताना चाह रहा हूं जिससे आपको सहूलियत मिलेगा रूटीन बनाने में। देखिए, ये वीडियो हम बना रहे हैं, एक कमेंट आया था यूट्यूब पे बच्चा का कि हमारा मतलब कि रूटीन समझ में नहीं आता, हम कैसे रूटीन बनाएं। सुबह में कोचिंग जाने के लिए भी, शाम में कोचिंग जाने के लिए भी, और जो दो दो कोचिंग करते हैं कैसे करते हैं। तो उस पर एक रूटीन बना करके मांग किया गया था कि रूटीन कैसे बनाएं पढ़ने के लिए। तो उनके लिए हम ये बना रहे हैं, उनसे जो मांगा गया था रूटीन बनाने का। इससे बहुत बच्चों को ये फ़ायदा हो जाएगा। ये रूटीन ही सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है एक विद्यार्थी को पढ़ने के लिए, उस सिस्टम बनाने के लिए कि कैसे हम पढ़ें। देखिए, होता क्या है कि आजकल देखा जाता है कि बहुत पढ़ते हैं, कई कई घंटा पढ़ते हैं, और फिर भी कुछ मतलब कि इम्प्रूव नहीं होता है। रीज़न क्या है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। तो ये मायने ये नहीं रखता है कि हम कितना देर तक पढ़ रहे हैं, मायने ये है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो हमें कैसे पढ़ना है ये हमें देखना है। तो हम कुछ आपको आज बातें बताना चाह रहे हैं जिससे आपको रूटीन बनाने में फ़ायदा हो जाएगा। आप अपने हिसाब से रूटीन को बनाएंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ने के लिए कोई सफिशिएंट टाइम ही हमको चाहिए, कोई निश्चित टाइम चाहिए कि इसी टाइम में पढ़ना होगा, इसी समय में पढ़ना होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जब मर्जी हो तब आप रूटीन को आप बना सकते हैं अपने हिसाब से पढ़ने के लिए। अब पहले जैसे कहा जाता था ना कि भोर में पढ़ो तो खूब आपको दिमागे रहेंगी। तो आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि वैज्ञानिक तरीकों से ये पता किया गया है, तथ्य को पता लगाया गया है कि जब भोर में कोई बच्चा जागता है पढ़ने के लिए, तो उसका शरीर जो होता है 70% सुप्त अवस्था में था, सोए हुए अवस्था में होता है। और उस हिसाब से अगर कोई कहे कि भोर में पढ़िए, तो बच्चा तो जाग तो गया, लेकिन उसके आधा से ज़्यादा शरीर की जो कोशिकाएं सोई हुई अवस्था में होती हैं, वो बढ़िया से पढ़ाई नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें या कितना समय में पढ़ें, वो आप अपने अनुसार बनाएं, आप अपने सहूलियत के अनुसार बनाएं कि हमको कितना पढ़ना है, कितने बजे से पढ़ना है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए, 24 घंटा का जो समय होता है सभी के लिए होता है, चाहे तो छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, वृद्ध हो, कि कोई भी हो, सबके लिए परमात्मा ने, नेचर ने सबको दिया है 24 घंटा का ही समय। तो हम उसको 3 भागों में देखिए आपके सामने बांटते हैं। एक 7, 8 और 9। तो 7, 8 और 9, अगर हम 8, 7, 15 और 9, 24, टोटल मिला करके हो गया 24 घंटा। हम 24 घंटा बांट दिया। अब कितना हमें पढ़ना है, सारा चीज इसमें से निकल करके आ जाएगा। अब जैसे देखिए, 7 घंटा सोना, 8 घंटा आपका है, जैसे मान लेते हैं कि खेलना है, नहाना है, पूजा पाठ करना है, टीवी देखना है, या इसी प्रकार के जो भी मित्रों से मिलना है, मित्रों से मिलना जुलना है, यह तमाम के लिए है आपके लिए 8 घंटा। ये 9 घंटा क्या है, पढ़ना। 9 घंटा पढ़ना है। अब 9 घंटा पढ़ना है, इसमें अगर मान लेते हैं कि कोई बच्चा है और वो स्कूल जाता है, कोई कंपटीशन तैयार करने वाले बच्चे हैं, वो कॉलेज नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनको भी पढ़ना है। तो सारे जो टाइप के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 9 घंटा ही सफिशिएंट है। अब जो विद्यालय में जा रहा है पढ़ने के लिए, जैसे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां क्लास के जो बच्चे विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं, तो ये 6 घंटा जो विद्यालय में वो पढ़ते हैं, ये 9 घंटा में ही इंक्लूड है। ये 9 घंटा ही इंक्लूड है उसमें पढ़ना। तो चलिए इस पे हम बात करते हैं कि कैसे इसको हम बांटे।
तो आपको ये बता दें कि जो पढ़ने का जो सिलसिला जो शुरू होता है 6 से लेकर के 6 साल से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए, तो 6 से लेकर के 13 साल तक का बच्चा, 6 से लेकर के 13 वर्ष का बच्चा, 13 वर्ष तक का बच्चा जैसे आपको बताया था पहले कि इस उम्र में जो बच्चा का जो सोने का जो अवधि होता है 9 घंटा से लेकर 11 घंटा तक का होता है। तो इनको हमें 9 से 11 घंटा सोना है, 9 से 11 घंटा सोना है। कोई कोई बच्चा 9 घंटा सोता है, कोई कोई बच्चा 11 घंटा भी सो जाता है। तो गार्जियन को सोचना चाहिए कि अगर बच्चा जो है 6 से 13 साल का है तो 9 से 11 घंटा सो रहा है तो उसमें कोई गलती नहीं है। देखिए अब ध्यान दें कि हम सबसे पहले पार्ट बता रहे हैं कि 6 से 13 साल का बच्चा, इसमें बच्चा कहां से कहां किस क्लास तक होता है, 1 से लेकर के 7 या 8 क्लास तक का बच्चा होता है। 7 तक का बच्चा होता है 8 क्लास में, यही पढ़ने का इसका होता है। तो आखिर ये कितना पढ़े? बहुत से बच्चों को देखा गया है कि 6 से 13 साल का बच्चा है और 2 जगह कोचिंग जाता है पढ़ने के लिए, फिर मतलब कि विद्यालय में भी जाता है। तो ये मायने नहीं रखता कि आप कितने जगह जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, लेकिन आपके जो पढ़ने का जो समय है ये आपको अब ये 9 घंटा नहीं है। देखिए हम 6 से 13 साल के बच्चे के लिए पहले बता रहे हैं 9 घंटा नहीं है, तो कैसे इसको हम फिक्स रखेंगे? ये 8 वाला जो है ना इसको हम फिक्स रखेंगे। खेलना नहाना इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। इसमें खेलने के लिए, उसको नहाने के लिए, जगने के लिए, खाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, टीवी देखने के लिए, मित्रों से मिलने के लिए, तमाम इसमें। अब देखना इसमें और इसमें हम लोगों को कंपेयर करना है। अब सोना के लिए कितना कहता है जनरली 7, लेकिन अब क्या है कि जो बच्चा 6 से 13 साल का है उसको सोना कितना है 9 से 11 घंटा। तो 9 से 11 घंटा सोना है तो इसमें हमको 2 घंटा, मान लेते हैं कि 9 पर ही चले तो इसमें 2 घंटा बढ़ाएंगे तो सोने वाला समय कितना हो जाएगा 9 घंटा। इसका सोने वाला समय कम से कम हो जाएगा इसका कितना 9 घंटा। तो हम पढ़ने वाला समय में से इसमें से हम घटा लेंगे तो इसमें से अब यहाँ पर देखिए 9 तो 2 घंटा घट जाएगा तो इसको चाहिए कितना 7 घंटा। यानी 6 से 13 साल का जो बच्चा है वो यदि 7 घंटा पढ़ता है वो बहुत ज्यादा उसके लिए। ये 7 घंटा से ज्यादा पढ़ेगा दिक्कतें पैदा होंगी। भले आपका माइंड सेटिस्फाइड हो जाए कि मेरा बेटा 10 घंटा पढ़ता है, बेटी 10 घंटा पढ़ती है, 11 घंटा पढ़ती है, नहीं वो गलत है। वो उसको चाहिए 7 घंटा, 6 से 7 घंटा ही पढ़ने के लिए जरूरत है। अब 6 से 7 घंटा में अब समझिए जिनका जो कहना होता है कि हम 2-2 जगह जाते हैं पढ़ने, विद्यालय में जाते हैं फिर घर में पढ़ते हैं, तो घर में पढ़िए, विद्यालय में पढ़िए, कोचिंग में पढ़िए, सभी जगह को मिला करके आपको 7 घंटा ही चाहिए। कितना से कितना साल का बच्चा को? 6 से लेकर 13 साल का बच्चा को। अब आप समझिए कि हमें विद्यालय में, कोचिंग में और घर पे जो पढ़ते हैं तीनों जगह मिला के 7 घंटा होना चाहिए उसको मानसिक विकास करने के लिए, शारीरिक विकास करने के लिए। यानी आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ लक्ष्य की प्राप्ति करे तो उसको 7 घंटा ही पढ़ना चाहिए 6 से लेकर 13 साल तक के बच्चा को। आप ध्यान दीजिए। अब इसको थोड़ा सा देखें। मान लेते हैं कि विद्यालय में बच्चा जाता है पढ़ने के लिए और उसको 6 घंटा पढ़ाई होता है। तो चलो 6 घंटा में मान लो उसका मध्यांतर होता है, विद्यालय में कुछ खेल का मतलब कि टिफिन होता है तो हो जाता है, तो 1-1.5 घंटा चलो ऐसे हो गया। तो 4 घंटा बच्चा अगर विद्यालय में पढ़ता है, 4 घंटा बच्चा विद्यालय में पढ़ता है तो 3 घंटा उसके पास में अन्य समय बच रहा है। तो या तो वो कोचिंग में जाए या तो वो घर पर स्टडी करे, उसके लिए बचा हुआ मात्र कितना है 3 घंटा। तो 4 घंटा विद्यालय में और 2 से 3 घंटा घर या कोचिंग। अब उसी में से आप बांट लीजिए कि अगर 2 आप जगह जाते हैं आप कोचिंग में पढ़ने के लिए तो 2 घंटा तो कोचिंग में निकाल दिया। आने जाने में भी समय लगेगा ना, क्योंकि ये 24 घंटा का जो है तो इसमें तो घट बढ़ नहीं सकता है, प्रकृति ने जो दिया हुआ है 24 घंटा वही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें घर पे पढ़ने का हमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा और घर पर ज़्यादा समय नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, तो हम कोचिंग में पढ़ लिए, विद्यालय में पढ़ लिए, तो उसको हम होमवर्क कब करेंगे? आपके पास में समय नहीं मिलेगा। तब आप क्या करिएगा? तब तो आप इसमें से समय काटिएगा
कि इसमें से निकाल लेते हैं खेलने वाला, नहाने वाला, टीवी देखने, मित्रों से मिलने वाला में, नहीं, गड़बड़ है। ये इसमें से समय आपको नहीं काटना है। ये जो संतुलन बनेगा 7 और 9 से ही बनेगा संतुलन। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आप विद्यालय जाते हो पढ़ने, तो विद्यालय का समय और जो शेष बचा आपको घर पर ही आपको स्टडी करना सबसे ज्यादा बेटर है। आपको 7 घंटा, आप 7 घंटा में मिला के देख लीजिए कि 7 घंटा मेरा पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे ज्यादा अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं इस उम्र में जो मानसिक विकास होता है 6 से लेकर 13 साल तक का बच्चा का, वो मानसिक विकास उसका अवरुद्ध होगा और आगे चल करके वो विद्यार्थी शिथिल पड़ जाएगा। मान के चलिए कि एक छोटा बच्चा है, उसको 5 केजी ले जाने की कैपेसिटी है, आप उसके ऊपर 30 केजी का भार दे दीजिएगा तो क्या वो पाने में सफल होगा? वो नहीं होगा सफल। तो वही हिसाब है यहाँ, मानसिक रूप से वो प्रिपेयर्ड है 6 से लेकर 13 साल का बच्चा 7 घंटा पढ़ने के लिए, और आप उससे पढ़वा रहे हैं 10 घंटा 12 घंटा, वो सफल नहीं होगा। देखने में लगेगा कि इतना पढ़ाई करा है, वो सफल नहीं होगा। तो हम बातें किए आपको 6 से लेकर 13 साल तक। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें 2 जगह कोचिंग जाना चाहिए या घर पर मतलब कि हमें सेल्फ स्टडी करना चाहिए। तो आप जैसे भी करें आपको 7 घंटा ही पढ़ना है। कहाँ से? 6 से लेकर 13 साल तक के बच्चा को। अब हम आगे बढ़ते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए बढ़ते हैं जो 8, 9, 10th, 11th में होते हैं। तो वो होते हैं आपको 14 साल से लेकर के 17 साल, 14 साल से लेकर के 17 साल तक के होते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें, 14 साल से लेकर 17, 14 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष, 17 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। आपको 8 क्लास से लेकर के हो जाते हैं 11, 12th में चले जाते हैं ये बच्चे। अब इनको सोने के लिए जो समय है एक कम से कम मतलब कि 8 से ये इनको चाहिए 9 घंटे, 8 से 9 घंटे सोने के लिए चाहिए, समय चाहिए। 8 से 9 घंटे सोने के लिए इनको चाहिए समय। तो अब यहाँ पर देखेंगे, अब इनको, अब यहाँ तो सोने के लिए कितना है? 7, सोने के लिए 7 घंटा है। तो सोने के लिए जब 7 घंटा है, पढ़ने के लिए 9 घंटा है, इसको छेड़ना ही नहीं है, तो हमें इसी में से घटाना होगा यहाँ। यानी कि 1 घंटा इसमें हम प्लस करेंगे तो 8 घंटा सोएगा, तो पढ़ने वाला समय कितना निकालना होगा? 8 घंटा। इनको पढ़ने का समय जो है ये 8 घंटा चाहिए, 8 घंटा चाहिए। 14 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए चाहिए कितना? 8 घंटा। मैं उन विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं जो रेगुलर, ये नहीं मतलब कि 2 दिन पढ़ा, खूब पढ़ा और फिर उसके बाद में 5 दिन 7 दिन नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं। रेगुलर पढ़ाई करने के लिए बहुत से ऐसे विद्यार्थी को देखा गया है, हम तो खूब पढ़ लेंगे, खूब पढ़ लेंगे, और एक दिन शुरू किया 10-10 घंटा, 12-12 घंटा शुरू किया, और फिर 2 दिन 3 दिन के बाद में फिर पढ़ना लिखना बंद, और फिर 1 सप्ताह के बाद में शुरू हुआ। नहीं, पढ़ाई नहीं। जो रेगुलर डेली जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये 8 घंटा है, 8 घंटा सफिशियंट है। उम्र 14 से लेकर के 17 साल तक का बच्चा, तो 14 से लेकर 17 साल तक के बच्चा को सोना कम से कम 8 घंटा, और 8 घंटा इसके लिए हो गया क्या चीज? खेलना, नहाना, पूजा पाठ करना, टीवी देखना, मित्रों से मिलना, तमाम ये चीजें हो गए। और ये 9 घंटा में से 1 घंटा उधर चला गया, 8 घंटा इसके लिए पढ़ने का हो गया। अब आपको पर भी वही लागू होता है कि आप विद्यालय जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, घर पर स्टडी करते हैं, सब मिलाकर के आपको 8 घंटा ही होना चाहिए, 8 घंटा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस उम्र में हमारा मानसिक जो संतुलन जो बन करके रहता है, तो आपको अच्छे मतलब की समझ आएगी और अच्छा आप विद्यार्थी बनेंगे। और इससे ज़्यादा अगर आप स्टडी करेंगे इन समयों में, तो आपको लगेगा कि कभी कभी बहुत से ऐसे बच्चा बोलते हैं ना कि समझ में नहीं आ रहा है, भारी भारी सा माथा लग रहा है, चक्कर आ रहा है, तमाम चीज़ें पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ा बन जाएगा, तो तमाम चीज़ें उसके अंदर में विकृतियाँ पैदा हो जाएगी, और आगे चल करके वो बच्चा क्या हो जाएगा? वो शिथिल पड़ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा फिर। तो हमने क्या कहा? ये 6 से लेकर 13 साल तक के बच्चा को 7,
और 14 से लेकर 17 साल तक के बच्चा को कितना है 8 घंटा, और ये फिक्स रहेगा 8 घंटा उसको खेलना ही, 8 घंटा में खेलना, नहाना, पूजा पाठ करना, खाना, टीवी देखना, मित्रों से मिलना है, तमाम चीजें, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। इतना आपको ये चीज सारा चीज करना है। हाँ, सोने वाला समय में और पढ़ने वाला समय में ही मतलब कि आपको दोनों में संतुलन बना करके रखना है। अब ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इंटर पास कर गए, अब वो अपने घर पर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, मेडिकल्स कर रहे हैं, इंजीनियर्स कर रहे हैं, या जो भी चीजें कर रहे हैं, तब उनके लिए भी क्या है चीज, उनके लिए ही यही लागू होगा। अब उनके लिए विद्यालय तो अब जाना नहीं है, और कॉलेज लोग जा नहीं पा रहे हैं, तो उनको क्या करना है कि यही अब उनके लिए आ जाएगा कितना 9 घंटा पढ़ना कितना है 9 घंटा, 9 घंटा पढ़ना। अब सोना कितना है 7 घंटा, ये सोना हो गया 7 घंटा, पढ़ना हो गया 9 घंटा। ये इंटर से ऊपर के जो विद्यार्थी हो गए उनको 9 घंटा पढ़ना है रेगुलर। बहुत सुना जाता है ऐसे कि 11 घंटा पढ़ता है, 12 घंटा पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं पर आप इन दोनों में से काट रहे होंगे ना, इसमें से तो काटना नहीं, इसमें से काट रहे होंगे। अगर बाय द वे अगर आप सोने वाला समय में से अगर काट रहे होंगे तो और भी गड़बड़ी है, क्योंकि आपको माइंड को संतुलित रहने के लिए सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बढ़िया से नहीं सो पाएंगे तो चिड़चिड़ा हो जाएंगे, शुगर की बीमारी धर जाएगी, अन्य बीमारियां पकड़ लेगी। तो आपको इसमें से तो मतलब कि काटना ही ना काटना है। और अगर इसमें से हम अगर काटते हैं, इसमें से काटते हैं, वो भी गुनाह है ये। और माइंड को संतुलन करने के लिए 8 घंटा जो है आपके पास में ये होना ही चाहिए। हमें 9 घंटा बहुत ज्यादा है, तो हम रेगुलर 9 घंटा ही हम मेहनत करें। अब रूटीन आप इसके अनुसार बना सकते हैं, आप अपने मर्जी के अनुसार बना सकते हैं कि किस समय आपको ज्यादा पढ़ने में मन लगता है, तो आप उस हिसाब से रूटीन बना लीजिए ना। 9 घंटा का रूटीन बना लीजिए। ये आपका 6 से लेकर 13 साल तक का बच्चा है, 7 घंटा का रूटीन बना ले, और जब आपको मर्जी हो उस समय का रूटीन बनाइए। आपका मतलब 13 से 14 साल से लेकर 17 साल तक का बच्चा है, वो 8 घंटा का रूटीन बना ले, या उससे ऊपर कंपटीशन जो तैयार करने वाले जो बच्चे हैं वो 9 घंटा का आप रूटीन बना लीजिए। क्योंकि माइंड को अच्छा रहने के लिए, माइंड हमारा सभी चीज जो आप पढ़ते हैं उसको कवर करे, उसके लिए मिनिमम 7 घंटा ये सोना आपको जरूरी है। आप ये भी चीज चाहिए, ये भी चीज 8 घंटा वाला चाहिए आपको, और 9 घंटा आपको पढ़ना। लेकिन कितना पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना, प्रत्येक दिन पढ़ना। आप इस हिसाब से आप अपना घर में बना लीजिए। और लेकिन रूटीन बनाते समय ये ध्यान देंगे कि जैसे मैथ हमको पढ़ना उसमें ज़्यादा समय लगता है, तो सबसे ज़्यादा उसको 15 से 20 मिनट ज़्यादा का टाइम देंगे, और दूसरे विषय पर 40 मिनट 45 मिनट का हम समय देंगे। और उसको प्रत्येक विषय का एक अपने हिसाब से रूटीन बनाइए कि हमको के बजे से कौन विषय पढ़ना है, कितने बजे से किसको हमको क्या करना है, तो वो उसका आप अपने से बना लीजिए रूटीन। लेकिन आपको ये सिस्टम को फॉलो रखना है। 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, ये तीनों को बांट दीजिए। 7 घंटा मिनिमम सोना है, और 8 घंटा आपको मतलब कि खेलने कूदने, भागने, पूजा पाठ करने, टीवी देखने, मित्रों से मिलने का समय इसमें हो जाएगा। 9 घंटा पढ़ाई करना है। बाकी जो है आप उम्र के हिसाब से बताएं कि किस क्लास के बच्चा को कितना मतलब कि पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। आप जरूर से जरूर इसको आप फॉलो करिए, और देखिए 2-3 महीने के बाद में आपका रिजल्ट कैसा आता है।